देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। सीधा देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हाजिर हूं जनता की आवाज। यहां जनता अपनी आवाज बुलंद करती है हर मुद्दे पर, और आज का मुद्दा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पकड़ने के लिए जब देश के सिपाही अधिकारी बड़ी बड़ी रैंक पे तैनात पहुंचते हैं तो कुछ अच्छा नहीं होता है। वहां पर शहीद हो जाते हैं। चार अधिकारी शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर के देश इस समय गुस्से में है, नाराज है, गमजदा नजर आ रहा है। इसीलिए सवाल पूछ रहा है कि आखिर आतंक पर आखिरी स्ट्राइक कब होगी। इसी मुद्दे पर करेंगे हम जनता से बात, लेंगे अपने मेहमानों की राय। जुड़े रहिए अपने हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने दिखाते हैं आपको कितना गुस्सा है इस समय इस घटना के बाद से देश में। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। बेटा भी चले गए, पापा भेज दे इनके फोन कहते पहले भी टेररिस्टों के साथ एनकाउंटर हुआ है। और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म। बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए। भाई इस शहीद बच्चे को देश को गर्व है, दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी है कि देश के लिए शहीद हुए हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ देश की जनता भी मौजूद रहेगी। रवनीत वास जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, परविंदर सिंह शारदा जी मौजूद रहेंगे, आरपी सिंह जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत रवनीत जी आपके साथ ही करूंगी। देश में इस समय गुस्सा है, नाराजगी है। आतंक पर आखिरी स्ट्राइक कब होगी, देश ये सवाल पूछ रहा है। जहाँ तक गुस्से की बात है और गम की बात है तो पूरा देश है। सबसे पहले आपके माध्यम से उन शहीदों को जिन्होंने वीर गति प्राप्त की उनको मैं नमन करता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान को उसकी औकात मुझे लगता है याद दिलाने की ज़रूरत है। बिहार में एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे लगता है कि 14 फरवरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया था और एयर स्ट्राइक जो 28 फरवरी को तुरंत हमने जो किया था, मुझे लगता है फिर उसको दोहराने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान अलग थलग पहले से है। आर्थिक रूप में हम देखते हैं कि कटोरा लेकर के वो पूरे दुनिया में जा रहा है, भीख मांग रहा है। और मुझे लगता है उसके बावजूद भी जो आतंकियों को फिर भी वो फंडिंग करता है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। मुझे लगता है फिर से उसको अलग थलग करने की ज़रूरत है, उसको उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान को एक बार फिर से स्ट्राइक करके उसको उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत है। शारदा जी, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन जो हमारे देश के सिपाही और जो पुलिस के बड़े अधिकारी शहीद हुए हैं, पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ देश की सरकार से कि इस तरह की जो घटना है ये दोबारा ना घटित हो, और इसके लिए सरकार उनको पूरी पावर दे, उनको पूरी अथॉरिटी दे। और वहाँ पे जो आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आ रहे हैं या कहीं से भी करके आ रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और 370 हटाने के बाद वहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल शांतिपूर्ण है। लेकिन इस घटना से ये साबित होता है कि वहाँ पे अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और अभी वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हमारे देश के सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। अभी भी कश्मीर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये कह रहे हैं आरपी जी, परविंदर सिंह शारदा जी। लेकिन इस समय आरोप ये भी लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि मोदी जी का एक तरफ स्वागत किया जा रहा है G20 के बाद से, और दूसरी तरफ जो हमारे जवान हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो शहीद हो रहे हैं। ये बहुत दुखद है। उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और
क्योंकि मोदी जी को शेर कहा जाता है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत हुआ प्रचंड, मारो गीदड़ों के झुंड, ऐसे आतंकियों को तुम ललकार दो, देश की शान बढ़े, सैनिकों का मान बढ़े, मोदी अब सिंह की दहाड़ दो, मोदी अब सिंह की दहाड़ दो। एक के बदले 100 मारो, एक के बदले 100 मारो, मन में खौफ बिठा डालो, शत्रुओं का वध करो या जिंदा इनको गाड़ दो, मोदी अब सिंह की दहाड़ दो, मोदी अब सिंह की दहाड़ दो। ठीक है, दहाड़ की जरूरत है, काम की जरूरत है, स्ट्राइक की जरूरत है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान से टेबल पर बात करनी होगी तभी कोई समाधान निकलेगा। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। टेबल से क्या, वो टेबल में बात करने लायक है? वो तो पीठ में छुरा घोंपने वाले बंदे हैं वो। तो जिसका इनको तो बस ऐसा है कि जो आते हैं ना, ईंट का जवाब बस ये है कि हमारी जो कॉस्टिंग है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है कि हम इनको मार तो नहीं हैं बाद में ढूंढ के, लेकिन हमारे जवान जो है ना हताहत हो रहे हैं, जो कि बहुत मतलब हमारे बहुत डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि अपनी जो सुरक्षा की व्यवस्था है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर में, वो इतनी तेज कर दे कि कम से कम हमारे जवान हताहत नहीं हो। हमारे टेररिस्ट भी खूब मर रहे हैं। हाँ। कम से कम सरकार ने इतना किया है कि जो कश्मीर के बाहर जो हमारा नॉर्थ इंडिया, पहले जगह जगह बम फटते थे, 2014 से पहले हर जगह बम फटते थे, और हर जगह में अनाउंसमेंट होती थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ अटेंडेड हो तो उसको अटेंड, मतलब वो ख़त्म हो गया। मतलब अब सिर्फ स्थिति बदली है, लेकिन और बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन भैया, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से हम टेबल पर बात करके भी कुछ हासिल कर लेंगे? टेबल पे बात करने से कोई हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं। उनको हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने सानिध्य में जो भी डिसीजन लेना है उनको लेना चाहिए, और अपने जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं हम सब, और आगे से ऐसी घटना ना हो उस पर कुछ भी जो भी बेस्ट एक्शन लेना चाहिए उसका ध्यान रखते हुए ये काम उनको जल्दी करना चाहिए। ठीक है, रमनीत जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। फारूक अब्दुल्ला की बात आपने करी, जैसे देखिए तथाकथित इंडिया गठबंधन जो है, और जैसे फारूक अब्दुल्ला की बात आपने करी तो मुझे याद आ गया मैथिली गुप्त की एक पंक्तियां हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इस तरह के हम नमूने हमने बहुत बार देखे, बहुत बार ऐसा, चाहे शहीद को हाफिज साहब कहने वाले हों, चूँकि इंडिया गठबंधन के जो नेता है यही सब कहते थे, उसामा को उसामा जी कहते थे। इसमें गठबंधन के नेताओं का क्या लेना देना? उसी पे मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कहा बातचीत, टेबल पे बातचीत करनी चाहिए। उन आतंकियों को, हमारे वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं हमारे शहीद, वो शहीदों के ऊपर हमारे ऊपर वो हमला करें, हम जाएं उससे बातचीत करने के लिए? ये कौन सी बेतुकी बात कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि धारा 370 के बाद कौन से चेंजेज आए? बहुत सारे बदलाव आए। यही भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली तो इसका परिणाम भी धारा 370 ही है। उसके बाद धारा 370 यदि नहीं होता तो आप G20 का सम्मेलन नहीं होता, वहाँ पे कार्यक्रम नहीं किया जाता। धारा 370 की बात करूँ तो 2000 घटनाएं पत्थरबाजी होती थी हर दिन, और उसमें मास पार्टिसिपेशन हुआ करता था। आज पत्थरबाजी के नाम पे नामो निशान मिट गया है कश्मीर में। तो कश्मीर में अभी भी घटनाएं हो रही, इस बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही नीति और नीयत। वरना ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो तो आतंकियों का ठीक है, सफलता हासिल हुई है, लेकिन इससे मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता कि हमने सिपाही तो खोए बल्कि अधिकारी भी खो दिए। मैडम, सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी मजबूरी हो सकती है अपने एंड पे अपने थॉट्स प्रेजेंट करने की, बट जनता की हमारी कंट्री में कोई मजबूरी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देश में शहीद हुए हैं, ये क्रम रुकना चाहिए और इस पे किसी किस्म की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे ना इसमें इंडिया का मैटर है, ना भारत का मैटर है, ना एनडीए का ये वो गठबंधन, फारूक ने क्या बोला, ममता जी ने क्या बोला, डजंट मैटर। ये जो हमारे शहीद हो रहे हैं, ये क्रम रुकना चाहिए, हर हालत में रुकना चाहिए। ये क्रम रुकना चाहिए, हर हाल में रुकना चाहिए। ये बड़ी ही बेतुकी सी बात नजर आती है जनता को। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि टेबल पर बात होनी चाहिए पाकिस्तान टेबल पे? किस बारे में बात में? ये वही है हमारे फारूक अब्दुल्ला जो रात को सुप्रीम कोर्ट में खुलवाई जाती थी ईडी की वजह से। किस लिए खोली जाए?
मैं तो कहता गोली का जवाब बम से ही दे देना चाहिए पाकिस्तान को भी, जो भी आतंकवादियों को उड़ा देना चाहिए पूरी तरीके से। आज इंडिया कमज़ोर नहीं है किसी भी तरीके से, और ये बदला लिया जाएगा, किसी भी रूप में लिया जाएगा, कोई भी हो, और चाहे स्ट्राइक करनी पड़े हमें, और ये होगा मामला। और ये लोग वही हैं जो आतंकवादियों का साथ देने वालों में ही है। अब तक क्यों नहीं हुआ? आज कैसे कह दिया कि टेबल पे काम कर लो पाकिस्तान के साथ में? क्यों करे पाकिस्तान? आज है पाकिस्तान क्या? आज वो अपना कटोरा मांग के काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? किसकी बदौलत हुआ? और इतने साल कश्मीर में रहे, क्या हालात बदलने का काम किया? मतलब बदलने का हालत पूरी तरह से कश्मीर हुई है, सब तरह से ठीक है। अभी देखिए तिरंगा झंडा भी फहराया गया, बाकायदा रैली भी निकली गई है, 15 अगस्त भी खूब मनाया गया है। तो ये सब क्या बदलाव है? अब वो बदलाव उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मैडम हाँ जी मैम, क्वेश्चन क्या है आपका? सवाल यही है कि क्या वाकई जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ किया था? मैडम ऐसा लग रहा है कि एट प्रेजेंट की बातें बहुत बड़ी बड़ी करी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी बड़ी हुई हैं, और शायद धरातल पे उस हिसाब से काम नहीं हुआ। हाँ, नो एनी डाउट, जो हमारे दुश्मनों को शहीद कर रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री का बंदा है, चाहे वो दूसरे देश की सेना है या टेररिस्ट है, उनकी चूड़ियाँ जरूर कसनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैडम बिल्कुल। लेकिन आरपी जी 4 अधिकारियों का शहीद होना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। कुछ तो सोचना चाहिए उस पर, कुछ तो तय करना चाहिए कि अगर आखिरी कदम, अगला कदम हमारा क्या होगा भाई, जिससे अब ये रुक सके। कब तक झेलते रहेंगे स्थिति को? मैं आपको बताता हूँ कि अगला कदम क्या होना चाहिए। जब ये घटना हुई उसके बाद जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस वहाँ ऊपर बैठे हैं, उनके पास अचानक एक चिट्ठी आती है, और चिट्ठी है भारत माता की। आज अचानक माँ की चिट्ठी आई है, माथा चूम आशीष दे, मन ही मन घबराई है। जब भगत ने पूछा माँ हमारी कैसी है, तो चिट्ठी ने रो रो के बोला कि माँ तो माँ है, बिल्कुल माँ के जैसी है, हर किसी को करती माफ, पॉइंट पर है, हर किसी को करती माँ वो गलतियों को छुपाती है, और इसको गाली देने पर भी चुप चुप कर रह जाती है। वो ठीक है, लेकिन समाधान क्या है? समाधान भी है। समाधान क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारी देश की सेना है उसकी बहादुरी का, उसके शौर्य का एक इतिहास है, एक परंपरा है। चाहे 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 75 की लड़ाई हो, या कारगिल का युद्ध हो, हमारी सेना ने दुश्मनों को धूल चटा दी है। लेकिन ये जो परंपरा हम कहते हैं कि सेना के शौर्य को, हम सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का जो सेना है वो सेना का अपना एक इतिहास है, उनकी बहादुरी है, उनको एक इंडिपेंडेंट हैंड देना चाहिए, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे वार्ता करनी चाहिए, उनकी जो निजी समस्याएं हैं उनके ऊपर आर्ग्यू करना चाहिए। मैं नहीं कहता पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो तब होगा जब यहाँ पे घुसपैठ खत्म होगी, यहाँ आतंकवाद खत्म होगा, और वो इस बात का आश्वासन देंगे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तब वो बात की बातें हैं। लेकिन जब हमारे देश की तरफ कोई देखेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। लेकिन ये देश की, मैं देखिए इसके ऊपर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ हमारा फेलियर है। इसको बड़ी संजीदगी से सरकार को, ये मतलब कि चुनावों को पीछे रखकर, सारी राजनीति को पीछे रखकर इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उसके अंदर जो हमारे देश के बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनकी सलाह के अनुसार वहाँ पे काम किया जाए, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ताकि हमें पता लगे कि इन आतंकवादियों को, इन घुसपैठियों को कौन शरण दे रहा है। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है, और एक परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है। भैया, ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, आतंकी घटनाएं होती हैं। हम कब तक इस तरीके से अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को शहीद होने देंगे? जब तक ये हमारा देश में चीन वाला कानून सिस्टम नहीं होगा ना, जब तक चीन के कानून जैसे सिस्टम लागू होना चाहिए, चीन जैसे, इतनी भी आज़ादी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो जाबाज सेना है वो पीछे हटता नहीं, एकदम बिल्कुल सीने में सीने एकदम बिल्कुल तान के खड़े हुए वहाँ पे। बहुत कम हुआ है, पहले की जगह बहुत कम हुआ है, आने वाले समय में ये भी कम हो जाएगा। जो हमारे पास आतंकवादी के भेजता है वो अपनी खुद आतंकवादी से झुलस रहे हैं, उसकी हालात जाके देख लो। आज खाली कटोरा ले लेके घूम रहे, कोई भीख देने के तैयार नहीं उनके ऊपर, समझ गए। तो हमारा जो सेना जवाज है, कोई बात नहीं, शहीद हुआ हमारी सेना ने, लेकिन आंखें में आंखें डाल के खड़ा है, उसको बिल्कुल देखो इनकाउंटर करके। फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि टेबल पर बात करनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान सही बात बोले। राहुल गांधी को चीन चाहिए, फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान चाहिए, दोनों को प्यार किससे है? ये प्यार किससे है? हम तो यही समझ नहीं आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला बार बार बोलते हैं चीन को, पाकिस्तान से भारत सरकार को बात करना चाहिए। क्यों करे बात भाई, क्यों करे? आप हमारे सेना को शहीद करो, हम आपसे बात करते रहो। इनको रिश्ता, फारूक अब्दुल्ला बोरा बिस्तर बांध के चल जाना चाहिए पाकिस्तान। क्यों नहीं जा रहे? क्यों यहाँ है? चल जाना चाहिए। उसको दिक्कत हो रहा है, भारत से चल जाओ, पाकिस्तान में रहो ना आराम से जाकर के, क्यों नहीं रह रहे हैं?
ये सवाल सबसे बड़ा यही है रमनीत जी, सवाल सबसे बड़ा यही है जो हमारे जाबाजों को शहीद कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे जाबाज अगर शहीद हो रहे हैं आतंकी घटनाओं में, यूं तो हम जाबाजी के साथ लड़ रहे हैं, मार रहे हैं आतंकियों को, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में हम आगे बढ़ करके पाकिस्तान से टॉक क्यों करें? बिल्कुल डायलॉग करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इनको फिर से, जैसा कि मैंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को फिर से दोहराने की ज़रूरत है, बार बार करने की ज़रूरत है, हर 15 दिन में, एक सप्ताह में करने की ज़रूरत है, ताकि वो हिमाकत ना कर पाएँ। जितनी भी मिलिटेंट्स हैं उनको चुन चुन के मारने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ हमारे जो भारत माता की जय या वंदे मातरम से जिनको परहेज है, कुछ ऐसे भी लोग छुपे हुए हैं कश्मीर में जो कि पनाह देते हैं ऐसे आतंकियों को, उन लोगों को भी चुन चुन के मारना चाहिए। लेकिन कब होगा? पनाह देने वाले, लेकिन कब होगा? हो रहा है। आपको मैं बता दूं, 2013 से लेकर के 2019 के आप आंकड़े निकाल के देखें, 4766 घटनाएं होती थी। आज वही आप 2019 से लेकर के अब तक की घटनाएं देखें, मात्र 738 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मात्र, ये भी कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल कम हो रहा है, इसमें कमी है, लेकिन कमी के लिए इसके पीछे नीयत तो होनी चाहिए। सोल्यूशन हाँ भैया बोलो, एक सेकेंड आ रही हूँ। देखिए सोल्यूशन ये है, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है? नेपाल, वहाँ से कोई आतंकवादी नहीं आता। चीन, वहाँ से कोई आतंकवादी नहीं आता। अफगानिस्तान, वहाँ से कोई आतंकवादी नहीं आता। इकलौता देश पाकिस्तान है जहाँ से आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं और आतंकवाद को फैलाते हैं, और जिनके टुकड़ों पे मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे नेता यहाँ पर पनप रहे हैं। तो जैसे ही ये अभी जो धीरे धीरे अखंड भारत की जो कल्पना चल रही है, जैसे ही पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पीओके बाहर की तरफ अपने सम्मिलित हो जाएगा, उसी दिन आप यकीन मानिए, बात लिख लीजिए, मेरा नाम सोनू कुमार है, उसी दिन आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसी दिन आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। एक चीज देखेंगे, जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था ना, तब पाकिस्तान के आदमी कम रोए थे, वहाँ के लोग कम रोए थे, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी रोए थे। वो सॉफ्ट बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने वाले थे, उसको क्यों गोली मार दिया गया, उनको एनकाउंटर क्यों कर दिया? अरे भाई वो AK-47 लेके क्या पढ़ाई कर रहे थे क्या? भाई सेना ने मार दी, भाई आपने सेना पे वो करे तो सेना छोड़ थोड़े देंगे भाई। जब से मोदी की सरकार ने सेना को हाथ खोल दिया, बोला एकदम आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहिए, बिल्कुल कोई वो नहीं होना चाहिए। ये बुरहान वानी के लिए सब पूरे कांग्रेस पार्टी रो रहे थे उसके लिए, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे जब मोबाइल मुफ्ती हो, सब रो रहा था उसके लिए। बच्चे थे क्या? बच्चे क्या नहीं, वो AK-47 लेके पढ़ाई पढ़ रहे थे क्या? AK-47 लेके वो कर रहे थे क्या? डिग्री ले रहे थे क्या? अब हमारे देश की दुर्भाग्य, आतंकवादी के लिए रोने लगते हैं यहाँ के लोग। आपने देखे अफजल गुरु के जो संसद भवन पर हमला किए थे, उसको जब फांसी हुआ तो वही कन्हैया कुमार जेएनयू में बैठ करके नारा लगा, अफजल तेरे कातिल जिंदा, हम तेरी शर्मिंदा, इस साल तेरी भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े में। उसके साथ राहुल गांधी जाके तो गले में गले मिलते हैं, उसके सरकार में लेकर उसको चुनाव लड़वा रहे हैं। ये हमारे देश की। लेकिन अभी इस समय देश पूछ रहा है कि सरकार क्या कर रही है? हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं, हमारे अधिकारी शहीद हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? देश तो सवाल ये पूछ रहा है। सरकार को इसमें कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मूक दर्शक बन के सरकार बैठी रहेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, कोई भी सरकार की ये पहली जिम्मेदारी होती कि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे देश को हमें बचाने के लिए रात दिन वहाँ पर जो है सर्दी गर्मी बरसात ठंड में पड़े रहते हैं, सबसे पहले जनता से पहले उनका ख्याल रखना पड़ेगा। जनता का ख्याल बाद में, पहले उन सैनिकों का ख्याल रखना पड़ेगा जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमारे देश का ख्याल रखते हैं। अगर हमें उनका ख्याल नहीं है और बाकी चीज़ों पे हम ध्यान फोकस कर रहे हैं, तो ये किसी भी सरकार की मतलब मैं समझूंगा कि नाकामी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। जनता कह रही है कि आज के समय में आरपी जी, आज के समय में ये वो समय है जब जनता से ज्यादा सिपाहियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे को बस 1-1.5 मिनट दीजिएगा, इसमें समाधान भी है। क्योंकि गोली खाते देख सैनिक देख दुखी होती है, जलते तिरंगे देख माँ जार जार रोती है। नहीं आरपी जी कविता नहीं, टू द पॉइंट बात कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए, टू द पॉइंट। हाँ, तो आज जो आवश्यकता है वो आवश्यकता ये है कि जितने देश के गद्दार हैं उन पे कार्रवाई हो, तो ये देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। और जो आज़ादी की गाथा है वो एक बार फिर दोहरानी है, और इस बार बलि देनी नहीं, गद्दारों की बलि चढ़ानी है। गद्दारों की बलि चढ़ा रही है परविंदर जी। पाकिस्तान का इलाज कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान का इलाज तो मैं जिस प्रकार कहा कि हम लोग जो हैं, हम चाहे राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीतिक लोग हैं या जनता हैं, वो नहीं है। इसके ऊपर काम करने के लिए जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो इंटेलिजेंस है, जो रॉ हैं, वो एजेंसी के जो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जिनका अपना एक इतिहास है, जिन जैसे बड़े बड़े अवार्डी हैं लोग, जिन लोगों को देश ने सम्मान दिया उनकी बहादुरी के लिए, उनके कार्य के लिए, उनकी एक टीम का गठन करने की आवश्यकता है। सारे डिपार्ट, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या
नेवी हो, उन सब के बड़े बड़े ऑफिसर्स से, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से, एडवोकेट से, उनका एक कमेटी का गठन करने का, एक एडवाइजरी कमेटी। लेकिन एडवाइजरी कमेटी से भी काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, लेकिन वो एक मार्गदर्शन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन तो वहाँ की सरकार को करना पड़ेगा, देश की सरकार को करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, वो हमें सलाह देंगे, वो हमें सुझाव देंगे हमें किस तरीके से इस रैकेट को तोड़ना है, इस घुसपैठ को तोड़ना है, इन आतंकवादियों का खात्मा करना है और पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर हमें प्रेशर बनाना है कि वो दोबारा ज़रूरत ना कर सके हमारे सैनिकों के ऊपर वार करने की और इस तरह की। बिल्कुल, रक्षा विशेषज्ञों की एक टीम बनानी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए किस तरह से इस समस्या का समाधान निकलेगा। यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। कब तक अपने जाबाजों को खोते रहेंगे, अधिकारियों को, सैनिकों को खोते रहेंगे हम? ऐसा है कि मैडम, ये बीज शुरू से बोल रखे हैं, उसको मिटाने में तो टाइम तो लगेगा। आप एकदम कहोगे कि वो क्या कहते हैं, जादू छोड़ी है एकदम सब शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, टाइम तो लगेगा। हर चीज़ में टाइम लगता है। बहुत सुधरा है और सुधर रहा है, बहुत सुधरा है और सुधर रहा है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं? नहीं, अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो मैं नहीं समझता कि कुछ सुधरा है, क्योंकि हमारी जो सरकार है कोई किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। ये सरकार कमज़ोर नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं कुछ कमियां हैं, चाहे इंटेलिजेंस की कमियां हैं, चाहे हमारे कुछ नेताओं की कमियां हैं या प्रशासन की कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करके हमें ये देखना होगा जहां जो जो कमियां हैं उन कमियों को हटा के और हमें अपनी सेना के लिए रात दिन एक करके कुछ इस तरीका का सिस्टम बनाना होगा ताकि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं ना घटें। क्योंकि अगर आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटती रहेंगी तो उससे हमारे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन? बिल्कुल जो सरकार के जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आपने देखे थे, उसपे भी हमारे देश की जो नेता लोग सवाल उठाना लगे, जो सबूत, जो सेना से सबूत मांगना शुरू कर दिए थे। ये लोग क्या करते हैं, सेना के मनोबल को गिराना चाहता है। सेना के मनोबल को गिराना नहीं चाहिए। आज सेना जागते तो हम रात को सोते हैं। आज वो सेना 14 घंटा ड्यूटी करके वहाँ पे जंगल में हम आज चैन की नींद यहाँ पर लेते हैं। आज जिस दिन सेना का समझौता करें तो नेता लोग चना बेचते रोटी मिलेंगे। ये सेना के मनोबल को नहीं गिराना चाहिए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान का, क्या लगता है आपको? पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में मिल जाना चाहिए बहुत जल्दी, और मिलेगा। पीओके आने वाला, पाकिस्तान पूरा आ जाएगा। मोदी 24 में आएगा, उसके बाद पाकिस्तान सारा ही आएगा। लेकिन कब तक इंतजार करेंगे इसके लिए भी? 24 में आने दो मोदी जी को, बाद सारे काम जितने रुके हुए काम सारे हो जाएंगे। ये भी सही है, 24 में आने दो मोदी जी को, सारे रुके हुए काम हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है परविंदर जी? मोदी जी तो 9 साल से हैं। इसमें राजनीति मैं बार बार कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के मामले में, देश के मामले के अंदर कोई राजनीति नहीं होती चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो देश की सेना है वो हमारा गौरव है, वो हमारा सम्मान है। उनकी बहादुरी का इतिहास है, एक परंपरा है। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं, कितनी बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। कारगिल का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, वो हमारी सेना ने लड़ा है। इसके अंदर कृपया राजनीतिक जो लोग हैं, जो सरकार है, वो उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करती है, उनको एक इंडिपेंडेंट हैंड देती है। जिस प्रकार मैंने कहा डिफेंस एक्सपर्ट्स की एक समिति का गठन होना चाहिए, जो आर्मी के बड़े बड़े चाहे रिटायर्ड अफसर्स हैं उनके कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा निकले। बीते कुछ सालों में कई ऑपरेशन चले जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन ऑल आउट को काफी ज्यादा सफलता मिली है, जिसके तहत हमने आतंकियों को धड़ल्ले से दोज़ख पहुंचाया असल में। लेकिन फिर भी हम इस क्षति को नहीं भुला सकते कि हमने अभी अपने 4 अधिकारियों को खो दिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 4 अधिकारियों को हम आगे खोना नहीं चाहते हैं, या मुझे लगता है सेना को थोड़ा और हमारी इंटेलिजेंस जहाँ तक बात है तो सशक्त तो है ही, और जहाँ तक सेना की बात है, सेना में इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना ने बार बार धूल चटाई है, हम फिर से चटाएंगे। लेकिन फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे मित्र ने, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल राजनीति तो कर ही रहे थे। जब जैसा कि मैंने कहा, सेना के अध्यक्ष को ही आप सड़क छाप गुंडा कहते हैं, तो राजनीति तो है ही। आज आप देखिए फारूक अब्दुल्ला जब कहते हैं टेबल पे बातचीत, यदि आपको बातचीत करने का इतना ही शौक है तो आप जाइए आतंकियों के पास, टेबल पे आप बात करिए, उन आतंकियों से ही बात करिए, आप उन शांति का पैगाम लेके जाइए। कौन रोक रहा है भाई? लेकिन राजनीति तो आप शुरू से करते हैं। अरे अगर मिलिटेंसी रुकी है तो हमारे 4 अधिकारी कैसे शहीद हो गए? काफी हद तक मैं कह रहा हूं। कौन बोलेगा इस पर? कौन बोलेगा? 90% रुक गई है,
1-2% जो बचे हुए मिलिट्रियन हैं उधर से आ रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो भी 3 गज नीचे चला जाएगा बहुत जल्द। ये मोदी जी आएंगे और वो भी सपाचट हो जाएंगे। विश्वास है जनता को, बिल्कुल विश्वास है जनता को, और यही विश्वास शायद एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बना दे। लेकिन सवाल आज सेना का है, सेना का सवाल है, और सेना के लिए देश गुस्से में नजर आ रहा है। आप भी गुस्से में हैं, मैं भी गुस्से में हूं, देश गुस्से में नजर आ रहा है, क्योंकि ये सेना ही है जिसके दम पर आज हम सुरक्षित हैं, आज हम जिंदा हैं, यहाँ पर सुकून से रह रहे हैं। तो कोई परमानेंट सोल्यूशन तो होना ही चाहिए, सिर्फ बात करने से बात नहीं बनने वाली। नहीं, परमानेंट सोल्यूशन ये होना चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको अपने ये राजनीतिक मतभेद भुलाकर और आतंकवाद के इशू पे सबको मिल बैठ के बड़ी बात, एक एजेंडा तैयार करना चाहिए। बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर बैठना चाहिए केवल इसी इशू पे कि हम आतंकवाद के मसले पे सारी पार्टियां बैठ के एक ऐसा एजेंडा तैयार करते हैं जिससे कि आतंकवाद का 100% खात्मा हो जाए। बड़ी बात कही है इन्होंने कि जो पार्टियां इस समय राजनीति कर रही हैं उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिल करके एक समाधान निकालना चाहिए, एक सल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जिससे हम कोई रास्ता निकाल सके, कुछ परिणाम निकाल सके। देखिए, सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि जितने अभी जो मैंने बोला कि जितने भी देश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे पत्थरबाजी होती है, फिर लोग कहते हैं वो तो था ही नहीं वहाँ पे, तो उन पे जो पानी की बारिश की जाए इंक डाल के, जिससे वो बाद में आइडेंटिफाई हो सके वो लोग हैं, और जो लोग लिप्त हो उनको जो भी सरकारी सब्सिडी मिल रही है वो ख़त्म कर दें, उनके परिवार की ख़त्म कर दें, वो एक पहल हो सकती है। और उसके अलावा एक तो सब्सिडी खत्म कर दी, बाकी वोटिंग राइट खत्म कर दी है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो उनको संरक्षण दे रही है, वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, मैं आपको बताऊं, देश के अंदर अलग अलग अलगाववाद का तो लगभग खात्मा हो चुका है जम्मू कश्मीर से। पार्टियां हैं, लेकिन आप किसी को सर्टिफिकेट देने का काम मत करिए। हर व्यक्ति यहाँ पे देशभक्त है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई अपोजिशन वाला बोलता है, लेकिन जिम्मेवारी तो जो सरकार में उसकी है, आप एक्शन लीजिए, आपको किसने रोका है? और मैं ये भी कहूँगा, एक मिनट, अरे आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जितने भी राजनीति के अंदर लोग हैं, चाहे वो पहले सरकार में थे या बाद में थे, आप ऑल इंडिया पार्टीज मीटिंग बुलाइए, आपको इसके अंदर आप छोटे नहीं हो जाएंगे। देश सबका है, देश की सबकी जिम्मेवारी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, आप विपक्ष को नीचा दिखाने का काम मत करिए, आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। देश की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, देश की सुरक्षा, आप इस समय सरकार में हैं, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है। पूरा देश आपके साथ है, सारी अपोजिशन आपके साथ है, यहाँ का एक एक नागरिक आपके साथ है। लेकिन जवाब कब मिलेगा रमनीत जी, जवाब कब मिलेगा? विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे अधिकारी शहीद हो रहे हैं, वहाँ मोदी जी का स्वागत हो रहा है। कौन सा आपने कहा कि ऑपोजिशन साथ में है? आपने कहा ऑपोजिशन साथ में है, ऑपोजिशन डायलॉग करना चाहता है। ऑपोजिशन क्या चाहता है? ऑपोजिशन चाहता है कि समूल नाश हो जाए, किसका? सनातन धर्म का। अरे उससे फुर्सत मिले तब ना, सनातन धर्म का समूल नाश करने से इनको फुर्सत मिले तब ना, हिंदुओं को गाली देने से फुर्सत मिले तब ना। ठीक है भैया, क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा? आप उन्होंने सरदार जी ने कही बात, जो सारे विपक्षी हमारे साथ में है, एजेंडा बनाइए। विपक्षी एक आतंकवादी के लिए, एक मिनट बोलने दीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक आतंकवादी को बचाने के लिए सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट रात में खोलवाती है, किसी से है। अब कांग्रेस यहाँ का जो भावी प्रधानमंत्री कहता है हम बनेंगे, वो सेना अध्यक्ष को गुंडा कहता है। कैसे विपक्ष हमारे साथ में है? किस आधार पर विपक्ष मेरे? ठीक है, एक मिनट माय डियर पत्रकार महोदय, थैंक यू। और आप तो चीफ हैं, देश की विडंबना देखिए, आज भी आत्मा रो रही है मैडम। एक तरफ माँ अपने बेटे खो रही है, हमारे देश की क्रीम जा रही है, शहीद हो रही है, और हम एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं कि राहुल ने क्या बोला, माया क्या बोलेगी, शेख अब्दुल्ला ने क्या बोला, फारूक अब्दुल्ला क्या बोलेंगे, राज कर रहा है। देखिए विडंबना देखिए, और आज हमारे देश का यूथ कहाँ एनर्जी लगा रहा है। और मैं माफ़ी चाहूँगा
कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहाँ एनर्जी लगा रहे हैं। अंजू, हैदर, ये वो, रबुपुरा में क्या हुआ, क्या कर रहे हो यार। उन माओं से पूछो, उन माँ से पूछो जिनके बेटे शहीद हुए हैं, जिनकी बहनों ने भाई खोए हैं, जिन बच्चों ने अपने पिता खोए हैं। आज इशू ये नहीं है मैडम कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला, टेबल पे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, राहुल क्या बोल के चले गए। नहीं, मैं सरदार जी की बात से बिल्कुल सक्षम हूँ, सहमत हूँ 100%। देश हित में कोई भी मुद्दा आता है, पूरी कंट्री के बच्चे को एक पैर पे खड़ा होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 4 अधिकारी शहीद हो गए, कब तक चलता रहेगा? ये तो सरकार की एक कमजोरी लग रहा है। ये अपने को जितना हाँकते हैं उतना करते नहीं हैं। ये कहते हैं कहीं कुछ नहीं होगा, सब अमन चैन है, लेकिन ये जो अभी हुआ है वो सब सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी हत्या हो गई है। इस पर तो इनको पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर विचार करनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना नहीं हो, इस पर इनको ध्यान देना चाहिए। और आम जनता इससे ज़्यादा इनसे तो यही उम्मीद करेगी ना, इनसे तो यही उम्मीद करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। क्या बोलना चाहते हो भैया? क्या बोलना, प्रश्न बताइए आप। सवाल तो वही है, जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो दुखद है। 4 अधिकारी हमारे शहीद हो गए, देश इस समय गुस्से में नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जाए, क्या लगता है? देखिए, अभी वो सुधरा नहीं है, उसको सुधारना जरूरी है। जो भी हुआ दुखी की बात है, हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं अपने शहीदों को। अभी उनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई क्या होगी? मैडम देखिए, सेना अपने में इतनी सशक्त है कि अगर कहीं भी कोई भी दंगा फसाद होता है तो सबसे पहले सेना आती है, और सेना ये ऐसे है हर हालात को संभाल सकती है। क्या सेना ये इस हालात को नहीं संभाल सकती है, लेकिन कुछ लोग राजनीति करते हैं, इसलिए सेना उसमें कुछ अपने हाथ नहीं कर पाती। ठीक है, बोलिए भैया। कार्रवाई एक ही हो सकता है कि पीओके वापस ले लो, जिसका है वो डिजर्व करता है और उसको चाहिए वापस, ये मिल जाए, बाकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आज भी पीओके से होकर चाइना जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मेन माध्यम कहीं ना कहीं ये है पीओके, वो वापस ले लो। वो मेन चीज होना चाहिए गवर्नमेंट का, और मेन फोकस होना चाहिए। ये एक समाधान है जो यूथ से निकला है। क्या लगता है आपको भी ऐसा लगता है आरपी जी कि पीओके वापस ले लेंगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी? काफ़ी हद तक। और वो लेने के बाद में उसका जो चार्ज है वो योगी जी को दे दिया जाए कि योगी जी सैटरडे संडे वहाँ बैठे। वही वाह, ये सीधा योगी जी पर चले गए। बोलिए। जो गिफ्ट किया था ना, नेहरू जी ने जो गिफ्ट किया था, मुझे लगता है पीओके वाकई में वापस लेने की जरूरत है। और जो चाइना को उन्होंने 32,435 किलोमीटर दे दिया था, वो भी लेने की जरूरत है। मुझे लगता है जहाँ जहाँ नेहरू जी ने जो गलतियाँ की थी ना, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है और वापस लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जल्द आप देखेंगे ये कार्रवाई होगी और पीओके हम वापस लेकर बहुत जल्द हम पीओके वापस ले लेंगे। लेकिन तब तक क्या हम इंतजार करें? इसी तरीके से अपने जाबाजों को शहीद होने दें। देखिए मैम, जो ये घटना घटी उसको बहुत दुखद घटना है, बहुत ही इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और हमारे देश की भी कुछ समस्याएं भी हैं, उस पर भी आ जाते हैं मैम, है ना। देखिए जो हालात हैं इसमें बेरोजगारी बहुत है, बच्चे बहुत परेशान हैं, एक बार महंगाई बहुत ज़्यादा है और देश के हालात सही नहीं है मैम। बिल्कुल, यही लोगों की परेशानी है। घूम फिर के ये मुद्दे जो है आ ही जाते हैं। बेरोजगारी है, लोगों की नाराजगी है, बच्चे परेशान हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें किसी भी जो पेरेंट्स हैं उनको परेशान करती है और वो कहते हैं। लेकिन आज का मुद्दा हमारा है जम्मू कश्मीर का और हमारे वो अधिकारी जो हमने खो दिए हैं उनकी शहादत का। बोलिए। क्या बोलना? जवाब आपका जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान का इलाज कैसे किया जाए? पाकिस्तान का इलाज गोलियों से किया जाए। पाकिस्तान ऐसा देश है जो एक बार समझाने से समझता नहीं है। ऐसे बंदे को बार बार हमें दुख लगता है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों बोलता है, उसे समझाना चाहिए, मगर वो समझाने के लायक नहीं। उसका इलाज गोलियों से। पाकिस्तान का इलाज गोलियों से किस किस को लगता है? यहाँ पर स्ट्राइक हो जाए, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए एक बार और, उसको पता लग जाएगा। इसके पास खाने के तो दाने हैं नहीं, आतंकवाद को बढ़ा दे रहा अभी भी। पाकिस्तान को सबक ये सिखाना, पीओके लो, स्ट्राइक कर दो और ठोक दो नहीं, बस। ठीक है, बोलो भैया। भाई मेरा यही कहना है, बहुत जल्दी इन मुद्दा को सुलझा लेना चाहिए सरकार को। अभी केंद्र सरकार से मैं यही मांग करूँगा, जो ये बार बार ये छोटा मोटा गोली वोली चल रहा है पाकिस्तान की ओर से, इसको जितने जल्दी हो उतने जल्दी मुद्दा को सुलझा लेना। जो पीओके अपनी हिसाब में लो, अभी चाहे तुरंत हो सकता है। 2 दिन की लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ सकता हमारे भारत के सामने। 2 दिन की लड़ाई भी और 2 दिन भी हमारे
हमारे आगे, भारत के आगे नहीं खड़ा हो सकता पाकिस्तान? ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। वो इस समय इतने क्राइसिस से गुजरा है, लेकिन उसको सबक सिखाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हर देशवासी के दिल के अंदर एक वलवला है कि इनको सबक सिखाया जाए। ये हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और देश इसके ऊपर एक ठोस कदम उठाए और इनको सबक सिखाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना घटित हो, ताकि इस तरह की घटना जो है वो दोबारा ना घट सके। हाँ भैया, जल्दी से बोलो। सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए, राजनीति में उसको नहीं तोड़ना चाहिए। जो क्या नाम है, शिलाजी जी के लड़का बोले तो सेना सड़क छाप है, कन्हैया कुमार बोला था सेना बलात्कारी है, ये सब चीज से सेना को सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए। भाई बोलिए, भैया क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी मोदी जी, साधारण काम नहीं कर रहे हैं। आज इंडिया को एक टॉप लेवल पे आके छोड़ दिया। वो तो ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है एक तरफ मोदी जी का स्वागत हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे जाबाज शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कहाँ ध्यान दे सकते हैं? लड़ रहे हैं जवान, वो तो सीधी बात है, जहाँ पे ध्यान देना वहाँ पे पूर्ण ध्यान है, और जहाँ पे लड़ना है तो मौत तो होगी, कहाँ ना कहाँ जीवन जीत, हार भी होगी और जीत भी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। चार हमारे जो अधिकारी हैं वो शहीद हो गए हैं, आतंकियों को मारने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद से देश में गुस्सा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हमारे जो फौजी भाई हैं हमेशा अपने देश के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कभी भी किसी आतंकी को ना हमारे देश ने स्वीकारा है ना आगे स्वीकार। पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए? पाकिस्तान को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाए, वो सीधे बात सुनता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे टेबल पर बात होनी चाहिए। टेबल पे बात करने पे कभी मुद्दा हल नहीं हुआ। मुद्दा हल हमने फेस टू फेस हुआ है। हमेशा पाकिस्तान ने हमेशा पहले हमने कभी हाथ नहीं उठाया। पहले पाकिस्तान की तरफ से होता है, आतंकवादियों की तरफ से होता है, हम तो एक प्रोटेक्शन के रूप में लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से हाथ पहले कभी नहीं उठता है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये थी देश की राजधानी दिल्ली की जनता की आवाज। आखिर वो क्या सोचती है और फिर क्या बोलती है, ये आपने सुन लिया, जान लिया। इसी तरीके से हर रोज हम आपके सामने पेश होंगे जनता की आवाज को लेकर के। आप देखते रहिए भारत 24।